दोस्तों, जो एक आदमी का अहंकार है, ईगो है, ये आदमी का अहंकार है। केवल स्वयं के बारे में बातचीत नहीं करता, केवल स्वयं के बारे में संतुष्ट नहीं रहता। आदमी का जो अहंकार है, आदमी का अहंकार हमेशा सापेक्षित होता है, हमेशा रिलेटिव होता है। और आदमी का अहंकार है जो बेसिक इसका आधार होता है तुलना। जो एक जीवात्मा है, जीवात्मा का अहंकार है, ये तुलना पे जीता है। और इसी तुलना के कारण सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ये आदमी का अहंकार है, एक जीवात्मा का अहंकार हमेशा जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपना अधिकार निर्मित करता है। और बात केवल अधिकार के निर्मित करने तक ही नहीं होती है। पहले अधिकार निर्मित करता है और अधिकार निर्मित करने के बाद फिर तुलना शुरू हो जाती है। तो जो सारी समस्या है एक ह्यूमन बीइंग की, एक जीवात्मा की, पहले तो अपना अधिकार निर्मित करने पे और फिर कंपैरिजन करने पे होती है। यदि जीवात्मा तुलना करना छोड़ दे तो इस दुनिया की जो सारी समस्याएं हैं उसकी 90% समस्या अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। मैंने इस तरह की एक कहानी सुनी थी कि एक जगह कोई संत आए हुए थे, किसी एरिया में ठहरे हुए थे। तो उसी एरिया में दो व्यवसायी रहा करते थे। दोनों को दोनों मित्र थे। उसमें से जो एक व्यवसायी था, एक व्यवसायी काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था, और जो दूसरा व्यवसायी था, दूसरा व्यवसायी उसके मुकाबले काफ़ी कम बढ़ा हुआ था। हालांकि दोनों ने व्यवसाय एक समय ही शुरू किया था। हालांकि दोनों के पास जो सुविधा थी एक तरह ही की थी। जो दोनों को दोनों एक ही तरह के स्थान पे थे अवस्थित, एक ही तरह का बिजनेस था, फिर भी एक व्यवसायी था वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था, और जो दूसरा व्यवसायी था काफ़ी छोटे पैमाने पे व्यवसाय कर पाता था। तो इस कारण से जो दूसरा व्यवसायी था, जिसका व्यवसाय काफ़ी कम था, वो बड़ा दुखी रहा करता था, चिंतित रहा करता था। मन में तुलना थी, यही जो तुलना हर चीज़ की समस्या होती है। तो जो व्यवसायी काफ़ी छोटा था, जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो जाके संत जी से पूछा। और एक बात और थी, दोनों व्यवसायी संत के बहुत बड़े भक्त थे। भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जो छोटा व्यवसायी था वो जाके संत से मिला और पूछा, स्वामी प्रभु मेरे साथ इस तरह की बात क्यों करते हैं? भगवान मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? जहाँ तक समर्पण की बात है, सेवा की बात है, जहाँ तक धर्म के बताए रास्तों को चलने का मार्ग है, उन सब चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। रोज़ मैं जाता हूँ मंदिर, पूजा पाठ करता हूँ, संतों का ध्यान रखता हूँ, साधुओं का सम्मान करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, गलत आचरण नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भगवान के मार्ग पर चलने की होती है, मैं सबका पालन करता हूँ। जबकि आप देखिए, जो मेरे साथ का दोस्त है वो न मंदिर जाता है, न मस्जिद, न पूजा पाठ करता है, न संतों की सेवा करता है, ज़रूरत पड़ने पे झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है। फिर भी वो अपने व्यवसाय में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, मैं काफ़ी पीछे बढ़ा हुआ हूँ। बड़ा दुख है मुझे। आप बताइए कौन सी ऐसी बात है जिस कारण से भगवान ने मुझे इस तरह का पनिशमेंट दिया हुआ है।
तब संत बोले, बेटा इसमें तो पनिशमेंट वाली बात ही नहीं है, तुम धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, तुम शांति के मार्ग पे चल रहे हो, वो व्यवसाय के मार्ग पे चल रहा है। व्यवसाय के मार्ग पे चलने के लिए पूजा पाठ करना जरूरी नहीं होता है। तो फिर भी ये छोटा व्यवसायी है नहीं माना, बोला नहीं, मुझे तो लगता है कि भगवान मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तब संत बोले ठीक है, ऐसा करो। थोड़ी दूर जब संत और छोटे व्यवसायी गए, देखे एक जगह बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो जो संत थे, संत बोले छोटे व्यवसायी से, जरा जाके देखो तो वो क्यों उतना हंगामा हो रहा है। तब छोटा व्यवसायी था, वो गया वहाँ पे, आके बोला वहाँ पे बंजारे आए हुए हैं, इसी कारण से हंगामा हो रहा है। तब संत बोले ठीक है, जरा फिर पता करके आओ वो कहाँ से आए हुए हैं। गया, फिर छोटा व्यवसायी गया वहाँ पे, पता करके आया और आकर के संत को बताता है कि ये लोग दूर किसी राजस्थान की जगह से आए हुए हैं। फिर पूछे, जाओ जाके पता करो किस काम के लिए, क्या पर्पस है उनका आने का। अब जो छोटा व्यवसायी है चिढ़ने लगा, उसको लगा कि संत हैं, उनसे प्रश्न पूछ दिया भगवान के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि संत नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, चिढ़ गए हैं। खैर संत की बात वो काटता नहीं था। फिर पहुंच गया, पता करके आया तो मालूम चला वो कठपुतली का नाच दिखाते हैं और अब इस तरह से पैसा कमाते हैं। फिर पूछे जाके पूछ के आओ कि वो कठपुतली का नाच है कब दिखाते हैं। इस बात पे थोड़ा सा बहुत परेशान हो गया, लेकिन खैर छोटा व्यवसायी फिर गया, जाके पूछा कि कठपुतली का नाच कब दिखाते हो भाई। तो मालूम चला कि शाम को दिखाएंगे। आया, तब संत ने फिर उससे पूछा, जाके पूछो कि क्या वो कठपुतली का नाच मेरे पास आके दिखा सकते हैं क्या। इस बात तो छोटा व्यवसायी चिढ़ गया, बोला कि संत स्वामी जी, मैं जाके पूछ तो लूँगा, लेकिन आप कृपा करके मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गए। तो संत हंसने लगे। तब तक वो दूसरा दोस्त था व्यवसायी, जो बहुत बड़ा हो गया था, वो आया तो उससे भी पूछे, देखो तो भाई वहाँ पे शोर हो रहा है, उतना हंगामा हो रहा है, जरा देख के आओगे क्या माजरा है। वही प्रश्न पूछा उससे। तो वो दोस्त गया, दूसरा व्यवसायी गया और जाके पता करके आया। और पता करने के बाद जब लौट के आ रहा था, देखा कि उसके साथ साथ कुछ बंजारे भी चले आ रहे हैं। संत जी के पास आए तो संत जी ने पूछा, अरे इन लोगों क्यों लेके आ गए। तो वो दूसरा व्यवसायी बोला, अरे ये बंजारे हैं, ये राजस्थान से आए हुए हैं, कठपुतली का नाच दिखाते हैं और नाच दिखा के पैसा कमाते हैं। तो मुझे लगा कि आपको भी थोड़ा सा दिखा देना चाहिए, तो इन लोगों को मैं थोड़ा सा पैसा दे के ले आया आपके पास। आपके पास जब समय हो बता दीजिए कि आप कब कठपुतली का नाच देखना चाहते हैं। तो संत ने कहा ठीक है, शाम को देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा व्यवसायी था वो प्रणाम करके चला गया। तो जो छोटा व्यवसायी था, छोटा व्यवसायी को सारी बातें समझ में आने लगी। संत जी ने बताया, देखो उसका दिमाग है व्यवसायी का दिमाग है, और जो व्यवसायी का दिमाग है बहुत कुछ आगे की बातें सोच लेता है। वो गया, वो पता करके आया, उसके मन में ये बात थी कि स्वामी, कि मेरे मन में कौतूहल है। तो उसने उन लोगों को कुछ पैसा भी दे दिया और आके यहाँ पे सारी कुछ पहले से ही निर्धारित कर ली, पहले से ही पता कर लिया। तो ये कारण है, क्योंकि उसमें उस तरह की ये जो तुम्हारा दूसरा व्यक्ति है, उसमें इस तरह की क्वालिटी है, गुण है, जिस कारण से वो व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है।
और दूसरा व्यक्ति है वो व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभु की राह में आगे बढ़ रहा है, जीवन की राह में आगे बढ़ रहा है। वो व्यवसाय की राह में आगे बढ़ रहा है और तुम्हारे में व्यवसाय के प्रति वो लगन नहीं है, तुम्हारे में पैसे कमाने के प्रति उतनी लगन नहीं है। तुम प्रभु की राह पे जाते हो, तो प्रभु की राह पे कोई व्यवसाय की राह में आगे बढ़ गया है और तुम व्यवसाय की राह में पीछे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में तुम पीछे हो गए। कभी भी तुलना मत करो। संत जी ने बताया कि सृष्टि में घास है, बरगद है, बांस है, तो क्या कभी घास कभी किसी बरगद से कंपटीशन करती है? घास घास है, बरगद बरगद है। पंछी आकाश में उड़ते हैं, मछली पानी में तैरती है। मछली का पानी में तैरना स्वभाव है, पंछी का आकाश में उड़ना स्वभाव है। क्या कभी मछली किसी पंछी से कंपटीशन करती है, तुलना करती है? दोनों तो प्रभु की ही देन है। तो सबसे बड़ी समस्या तुलना से आती है, क्योंकि इस सृष्टि में जो व्यक्ति भी है, जहाँ भी है, इस बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये जो ब्रह्मांड का हिस्सा है सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप आदमी का स्वभाव देखिए कि आदमी जहाँ भी जाता है, जिस जगह भी जाता है, वहाँ पे अपना अधिकार जमाने लगता है। और समस्या इसी से होती है, पहले अधिकार फिर तुलना। यहाँ तक कि चांद पे गया, चांद पे अभी कोई मालिकाना हक किसी का नहीं है, लेकिन जैसे ही आदमियों के कदम ज़्यादा पड़ेंगे, वहाँ भी चांद पे भी एरिया बंटने लगेंगे। हालांकि बंटना शुरू भी हो गया है, आकाश में सेटेलाइट भेजे जा रहे हैं, सेटेलाइट में भी एरिया बंटने शुरू हो गए हैं। अंटार्कटिका में सारे कंट्री के लोग जाते हैं और वहाँ पे अपना एरिया बांट लेते हैं। अब अंटार्कटिका को खुद नहीं पता है कि मेरा मालिक कौन, चांद को खुद नहीं पता है मेरा मालिक कौन। आने वाले दिनों में लोग सूरज पे भी चले जाएंगे, चांद तारों पे भी चले जाएंगे, और जब भी जाएंगे वहाँ पे अपना एरिया बंटना शुरू कर देंगे, अपना मालिकाना हक। और फिर शुरू होगी कंपटीशन, फिर शुरू होगा दौड़। अब जो अमेरिका है, अमेरिका सबसे पहले न्यूक्लियर संपन्न देश था। अब बहुत सारे कंट्री हैं वो भी न्यूक्लियर इक्विप्ड होना चाहते हैं। तो जो अमेरिका है, इसको प्रॉब्लम इसी बात का है कि पहले वो स्वयं ही था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से युक्त देश। अब है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सारे देशों में बढ़ रही है और यही समस्या है अमेरिका की। इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। ये अहंकार है, ईगो है, तुलना और ईगो। एक व्यक्ति को एक ही जगह स्वयं खड़ा रखे रहना चाहती है। ईगो कभी ये नहीं चाहती कि उसके समकक्ष दूसरा है। तो यही वो कहानी थी। संत ने उस व्यक्ति को समझाया और बताया कि तुलना करना बंद करो, तुम जहाँ पे जैसे हो उसमें संतुष्ट रहना शुरू करो। क्योंकि हर एक व्यक्ति में जन्मों जन्मों के बाद कुछ क्वालिटी आती है, कुछ गुण आते हैं, और उससे गुण के कारण से वो आदमी जीता है, वो वैसे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है और अपने स्थान पे आगे बढ़ता है। दूसरा प्राणी है, जन्मों जन्मों का जोड़ है। तो इस कारण से आप जो तुलना कर रहे हो, अपनी तुलना कर रहे हो, वो आप अपनी तुलना करके गलती कर रहे हो। तुलना करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, और इस तरह से बताने के बाद जो छोटा व्यवसायी था उसकी आंखें खुली और उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा अब से मैं तुलना के रास्ते पर नहीं चलूँगा। तो इस तरीके से उसकी समस्या का निदान हुआ। और दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।